गोरखपुर के एक मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ पहले एमपी बनते हैं, फिर सीधे यूपी के मुख्यमंत्री और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में कोई योगी या संत सीएम नहीं बना। मंदिरों और तीर्थ यात्राओं की भरी पड़ी उनकी तस्वीरों से वे कोई धर्म प्रचारक लगते थे। इसलिए जब उन्हें सीएम बनाया गया तो लोगों के मन में यह सवाल उठे कि क्या संघ ने केवल उन्हें हिंदू वोट जुटाने का जरिया बनाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा दायित्व संभालने के बाद लोगों के मन में उठ रहे तमाम संशय, शंकाओं और कई गलत धारणाओं को झूठा साबित कर दिया। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस एनकाउंटर होने के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और उनके एक्शन चर्चा में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था की शक्ल बदल दी है। 2017 में यूपी के सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया कि कर्म ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। एक राज्य की जनता के दुख सुख का ध्यान रखना और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना एक शासक का दायित्व होता है और जानकार मानते हैं कि सीएम योगी इस मामले पर खरे उतरे हैं। 2017 में सीएम पद की कुर्सी संभालते ही योगी ने मानो प्रण कर लिया था कि वे राज्य में कानून का राज स्थापित करेंगे और माफियाओं पर होने वाले ताजा एक्शन ने ये साफ कर दिया है कि माफिया अब संभल कर चले। राज्य से अपराध और माफियाओं का सफाया करने के लिए सीएम योगी जिस तरह के सख्त तेवर अपनाते हैं, वह योगी मॉडल बीजेपी शासित अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बन गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई योगी मॉडल की बात करता है तो उसका इशारा सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तरफ होता है। सीएम योगी के सलाहकारों के मुताबिक वे कड़े और बड़े निर्णय लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं और इसकी झलक कई मौकों पर मिल चुकी है। योगी ने अपने पहले शासनकाल में अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर कठोर कार्रवाई की और बुलडोजर बाबा की छवि बनाई थी। जानकारों की माने तो बुलडोजर एक्शन दरअसल अपराधियों को सबक सिखाने भर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे यह संदेश देने की कोशिश भी होती है कि योगी राज में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। कानूनी प्रक्रिया की परवाह न करते हुए आरोपियों पर बुलडोजर की झटपट कार्रवाई को लेकर अक्सर योगी सरकार की आलोचना भी होती रहती है। लेकिन इसके जरिए ही धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग ऐसे कठोर शासक के तौर पर होने लगी है जो अपराधियों और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उस पर फौरन एक्शन लेते हैं। बेहतर शांति व्यवस्था और दंगा मुक्त राज्य की बदौलत सीएम योगी की छवि देश भर में चमकी। लेकिन जब प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो इस छवि पर आंच पहुंची। उसके बाद सीएम योगी गरजे। उन्होंने घोषणा कर दी कि वे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज अतीक अहमद और उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि योगी के शासनकाल में जितने माफियाओं और दंगाइयों पर ठोस कार्रवाई हुई है, वो पहले कभी नहीं हुई। सीएम योगी का इशारा साफ है कि राज्य में कानून को अपने हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। पिछले साल उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 के बाद अपराधी राज्य छोड़कर जा रहे हैं, जनता नहीं। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री को पता है कि वो लगातार निगरानी में हैं। इसलिए जानकारों के मुताबिक यह निगरानी सीएम योगी के लिए चुनौती भी है और मौका भी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।